हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में। मैं विनय शुक्ला अपने कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स के टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अब आज का हमारा जो टॉपिक होगा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग फोर्स की बैलेंसिंग पोजीशन कैसे निकालते हैं। यानी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फोर्स हो तो उसकी हम लोग बैलेंसिंग पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, किस तरह से फोर्स हमारा बैलेंस हो सकता है। फिर इसी सीरीज में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिए, एक सबसे बड़ी बात, हमारा फोर्स के बाद हम लोगों का टॉपिक आएगा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों डिपेंड किस पर करते हैं? ये दोनों डिपेंड करते हैं फोर्स पर ही डिपेंड करते हैं। इट मीन्स यदि आपने फोर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो फील्ड और पोटेंशियल में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, 1% प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इसलिए जिसने भी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मतलब वैद्युत बल के वीडियो नहीं देखे हो तो पहले उनको देखें, फिर इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स। सबसे पहले हम आपसे कहें कि मेरे पास एक चार्ज है, ये चार्ज है प्लस क्यू, ध्यान से समझिएगा, और इससे r डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज की वैल्यू है +4q। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा ये होने क्या वाला है यहाँ पर। तो अब एक +q चार्ज और दूसरा +4q चार्ज है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये चार्ज बटा q1 है और ये वाला चार्ज कितना है? q2 है। अब दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है? r। अब क्वेश्चन क्या है आइए समझते हैं। क्वेश्चन कुछ यूं है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के बीच में जो लाइन है यानी दोनों को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर हम कोई थर्ड चार्ज रखते हैं। मेरे पास एक थर्ड चार्ज क्या है बड़ा? कैपिटल Q। इस थर्ड चार्ज को पूछा गया कि इस थर्ड चार्ज को हम इस लाइन में कहां रख दें कि इस पर कोई भी फोर्स ना लगे। हमने कहा इसको यहां रख दो, आओ टेस्ट करते हैं, इस पर कोई भी फोर्स ना लगे। और कोई भी बल ना लगे, कोई भी फोर्स ना लगे, इसका सेंस होता है कि नेट फोर्स कितना लगे? 0 लगे। मतलब नेट फोर्स कितना लगे? 0 लगे। कितना लगे? 0 लगे। कोई भी फोर्स ना लगे मतलब नेट फोर्स लगे, लेकिन नेट फोर्स उसका क्या हो? 0 हो। ऐसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं जब नेट फोर्स 0 होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है वो बैलेंस में रहता है। किस में रहता है? बैलेंस में। आइए फील करते हैं इस चीज को। हमने इसको यहां रख दिया, हमने कहा इस कैपिटल Q चार्ज को स्मॉल चार्ज से हमने x डिस्टेंस पे रखा। कितनी डिस्टेंस पे रखा? x। तो आप इतना तो तुम लोग समझदार हो, आपको दिखाई दे रहा है कि x डिस्टेंस पे रखा तो ये बची वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r - x। ओके, अच्छा, तो अब क्या होगा कि ये Q1 चार्ज इस कैपिटल Q पर एक फोर्स लगाएगा। हमने मान लिया कि कितना लगेगा वो फोर्स? F1, इसकी डायरेक्शन आउटसाइड। फिर हमने कहा ये 4Q चार्ज यानी Q2 चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कौन सा होगा? F2। अच्छा, अब यहां फील करने वाली बात है कि F1 फोर्स और F2 फोर्स, सबसे बड़ी बात, नेट फोर्स 0 कब हो सकता है? जब नेट फोर्स 0 तभी होगा जब थर्ड चार्ज पर कितने फोर्स लगे? 2 फोर्स लगे। कितने लगे? कम से कम 2 फोर्स लगे, और दोनों की डायरेक्शन कैसी हो? अपोजिट। एक इधर जाए और दूसरा इधर जाए। दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए, तभी नेट फोर्स कितना लगेगा? 0। तो हमें तो दिख रहा है भाई कि इस कैपिटल Q चार्ज पर एक F1 फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा F2 फोर्स इधर लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि दोनों पर 2 फोर्स लग रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन कैसी? अपोजिट। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि F1 कितना और F2। आइए F1 निकालते हैं। इस +Q और कैपिटल Q के बीच का फोर्स है F1। तो F1 इज इक्वल टू, फार्मूला होता है कांस्टेंट के, Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q1 की वैल्यू कितनी मेरे पास बेटा? अभी हम Q1 के टर्म में ही ले लेते हैं, अच्छा वैल्यू बाद में रखेंगे। Q1 की वैल्यू कितनी है? ठीक है, यानी Q1 रख लिया, और Q2 की जगह कौन है? कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कितनी? x। स्क्वायर लगता है, स्क्वायर लगा दिया। ये हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद इस Q2 और कैपिटल Q के बीच का फोर्स F2। ठीक है, तो कांस्टेंट के Q2 Q
अपॉन डिस्टेंस बोलिए इन दोनों के बीच की कितनी, r माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। अच्छा, तो अब यहां पर हमें पता चल गया दो फोर्स लग रहे हैं। अब ये चेक करना पड़ेगा इनकी डायरेक्शन किधर है। मुझे दिख रहा है कि नेट फोर्स जीरो होने के लिए डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। आओ चेक करते हैं डायरेक्शन कितनी। भैया डायरेक्शन F1 की इधर गई, F2 की इधर गई, इसका मतलब हम नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। यह रहा नेट फोर्स। नेट फोर्स, तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू, हम यहां निकालेंगे F इज इक्वल टू F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, बैलेंसिंग पोजीशन, संतुलन की स्थिति में नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। तो ये हो गया जीरो। जैसे ही ये जीरो हुआ तो F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये दिखाई दे रही है आपको, कांस्टेंट के, या इसको पहले ऐसे कर लो F1 माइनस F2, तो कितना बना F1 इज इक्वल टू F2। बेटा बहुत ध्यान से यहां पर आप समझिएगा, चाहे कहीं भी तुम्हारा दिमाग को अब यहां ले आओ कि बैलेंसिंग पोजीशन में दोनों फोर्स जो लग रहे हैं थर्ड चार्ज पर, वो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। फोर्स इक्वल होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। हमें दिखाई दे रहा है। अब यहां हम वैल्यू लगाएंगे F1 की वैल्यू कांस्टेंट के, ये देखिए F1 की वैल्यू KQ1Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू F2 की वैल्यू कांस्टेंट के Q2Q अपॉन कितना, R माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहां पर एक बहुत बड़ा ट्रिक भी सिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इस कांस्टेंट K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, आइए देखते हैं। मेरे पास बचा Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन R माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा, तो चार्ज को एक तरफ कर लो, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन R माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब बेटा ये जो फार्मूला बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति, पोजीशन ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सिस्टम, यानी पूरा सिस्टम बैलेंस कब रहेगा, इस इक्वेशन पर बैलेंस रहेगा। ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर गलतियां आप लोग कहां करते हैं उसको फोकस करते हैं। गलतियां आप लोग यहां करोगे, सबसे मिस्टेक ये होती है, क्या होती है कि आप लोग Q1 Q2 को जज नहीं करते हो। अब देखिए हम जो सॉल्व करके लाए उसमें Q1 है स्मॉल चार्ज, ध्यान से समझिएगा, Q1 है स्मॉल चार्ज और Q2 है लार्ज चार्ज। ये छोटा आवेश और ये बड़ा आवेश, ध्यान से समझिएगा। Q1 छोटा और Q2 कैसा, बड़ा। ये रट लो, सब लोग रट लो कि Q1 कैसा आवेश होगा, बड़ा होगा, Q2 कैसा होगा, छोटा होगा। हमेशा छोटे वाले को Q1 एज्यूम करो और बड़े वाले को Q2। अब यहां देखिए वैल्यू लगा लेते हैं। देखिए Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू मेरे पास है Q, ठीक है। Q2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4Q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q से Q कैंसिल, बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाए। 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, एक्स अपॉन R माइनस एक्स पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस करा दो। 2x इज इक्वल टू R माइनस एक्स, तो 2x, एक्स इधर ले आओ, प्लस एक्स इज इक्वल टू R, 3x इज इक्वल टू R, देन x इज इक्वल टू R/3 आ गया। x इज इक्वल टू कितना आया, R/3। x इज इक्वल टू कितना आया, R/3। मैं यहां लिख देता हूं, इधर देखिए समझिएगा। x इज इक्वल टू कितना आया, R/3। समझिए जरा ध्यान से, मतलब स्मॉल चार्ज से R/3 डिस्टेंस पर यदि हम कैपिटल Q चार्ज रखेंगे तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। यानी ये किस में रहेगा, बैलेंस में रहेगा। किस में रहेगा, बैलेंस में रहेगा। हमको मिल गई। अच्छा भाई, यदि इस तरफ से R/3 आई है तो जरा बताओ इस तरफ से कितनी आएगी। तो R में हम, मेरे पास वैल्यू R माइनस एक्स, यानी R माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, R/3। तो हमको क्या मिलेगा, मिलेगा 2R/3। यानी इस तरफ से कितनी डिस्टेंस पर रखा होगा ये, 2R/3। इधर से कितना, R/3, इधर से कितना, 2R/3। ठीक है, एक तरफ से R/3, दूसरी तरफ से कितना, 2R/3 डिस्टेंस पर रखा जाएगा। बोलिए, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो सबसे बड़ी चीज ये फील करना है इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं।
क्या कर रहे हैं आप देखिए, गौर से देखिए इस इक्वेशन में, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल हो गया, मतलब थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड का कोई इफेक्ट नहीं। क्लियर? कांस्टेंट से कांस्टेंट चला गया, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं। तो इक्वेशन हमारी ये आ गई। और याद कर लो, लर्न कर लो, कुछ भी लगाओगे Q1 को लेना छोटा और Q2 को लेना बड़ा, यानी छोटा चार्ज और बड़ा चार्ज हम लोग ले लेंगे और इस तरह से बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे अपने आप। अब देखिए फील करिए इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं हमारे पास R की वैल्यू कितनी होती, R की वैल्यू होती 10 सेंटीमीटर। कितनी होती? 10 सेंटीमीटर। तो आपसे तुमसे पूछा जाता कि बताइए कितनी डिस्टेंस पर कैपिटल Q चार्ज रखा गया है, यानी कैपिटल Q की वैल्यू भी एक ला लो, 4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा जाए जिससे इस पर कोई बल ना लगे, यानी कोई फोर्स ना लगे। मतलब क्या लगे? नेट फोर्स कितना लगे? 0 लगे। मतलब नेट फोर्स कितना लगे? 0 लगे। तो 0 की इक्वेशन देखिए क्या मिला, x इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी? 10/3 सेंटीमीटर। बहुत इजीली आंसर आ गया। बोले आया कि नहीं आया? समझ गए? क्लियर? अब देखिए एक चुटकी बजाते आप कैसे फील करोगे, कैसे फील करोगे कि यदि गिवन चार्ज का रेशियो 1/4 है Q1/Q2, गिवन चार्ज का रेशियो 1/4 है तो x की वैल्यू ऑलवेज R/3 ही आएगी, फिक्स, बिल्कुल। कहीं पर भी इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है कि यदि गिवन चार्ज का रेशियो कितना है, वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू कुछ भी हो चलेगा। और एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं ये वाली वैल्यू हमारे पास होती है 2 × 10⁻⁻4 और ये वाली वैल्यू मेरे पास होती है 8 × 10⁻⁴ कूलम। अब बताओ, वो देखो जरा रेशियो कितना है, आओ चेक करते हैं। रेशियो कितना? Q1 का रेशियो कितना, Q2 का रेशियो कितना, इधर देख लो। Q1/Q2 रेशियो निकालते हैं। Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁴, Q2 की वैल्यू 8 × 10⁻⁴। कैंसिल करो, इससे ये खत्म और इससे ये खत्म। बताओ कितना आया? रेशियो कितना? 1/4। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को सीखो। यदि रेशियो गिवन चार्ज का 1/4 और गिवन चार्ज दोनों पॉजिटिव, तो थर्ड चार्ज को ऑलवेज, बोलिए कितना? ऑलवेज कितनी डिस्टेंस पर? R/3 मीटर डिस्टेंस पर ही रखा जाएगा। अब R की वैल्यू देखो और आंसर बता दो, यानी इसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये बताओ जरा कि मान लो कि एक चार्ज जो है इनका रेशियो 1 और 9 का हो। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे आपके सामने आएंगे, आप बुक उठा करके देखिए, आपने सॉल्व भी किया होगा कहीं ना कहीं, लेकिन बड़ा परेशानी हुई होगी। यदि गिवन रेशियो 1 और 9 का है, एक क्वेश्चन आता है जिसमें Q1 की वैल्यू होती है, मैं इधर सॉल्व करता हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपको सॉल्व करके बताते हैं और उसकी भी ट्रिक सीख लीजिएगा सब लोग। यदि गिवन चार्ज, एक हमारा चार्ज ये, दूसरा चार्ज ये Q1 है और ये Q2 है, इसकी वैल्यू E है, इसकी वैल्यू 9E है, और आपसे पूछा है बीच में थर्ड चार्ज रख रहे हैं कैपिटल Q। बताओ, बीच में नहीं रख रहे हैं, मतलब कह रहा है थर्ड चार्ज को कहाँ रखा जाए? टोटल डिस्टेंस कितनी थी? R। थर्ड चार्ज को कहाँ रखें कि उस पर नेट फोर्स कितना लगे? 0। हमने कहा इससे कितनी डिस्टेंस पे? x। तो बताओ इधर कितना बचेगा? R-x। कितना बचेगा? R-x। बोलो क्लियर है? अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, हाँ हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि यदि गिवन चार्ज का रेशियो 1 और 9 का हो। आइए देखते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन हमारे पास है Q1/Q2 इज इक्वल टू x² का होल स्क्वायर। गिवन चार्ज कितना हो? 1 और 9। देखिए कैसे 1 और 9, E/9E इज इक्वल टू x² का होल स्क्वायर। ई से ई कैंसिल, और 1/9 को हम लोग बोलेंगे 1/3 का होल स्क्वायर। तो x/R-x पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया स्क्वायर स्क्वायर। क्या बचा मेरे पास? 1/3 इज इक्वल टू x/R-x। क्रॉस करा लो, देखो क्या मिलेगा। क्रॉस कराने पे मिलेगा 3x इज इक्वल टू R-x। x को इधर ले आओ तो 3x प्लस x इज इक्वल टू कितना बेटा? 4। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू कितना? 4/4, मतलब कितना? 1। ठीक है, x की वैल्यू हमको कितनी मिली? 1।
कितनी मिली 1। अब 1 सॉरी एक मिनट वेट 1 नहीं था, ये 3x प्लस x इज इक्वल टू r था, सॉरी, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू कितना r, तो x इज इक्वल टू मिलेगा r/4। तो देखिए क्या मिला हमको, x की वैल्यू मिली हमको r/4, और जब x की वैल्यू हमको r/4 मिलेगी तो हम क्या करेंगे, जैसे ही x की वैल्यू r/4 मिलेगी तो हमारे हमको क्या दिखा कि यदि गिवन चार्ज का रेशियो कितना हो बेटा 1 यानी E और 9 मतलब 1 and 9 का हो, तो हमारा जो आंसर होगा वो r/4 होगा, ऑलवेज, हमेशा r/4 होगा, हमेशा, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। कितना होगा r/4, कितना होगा r/4। अब जो भी वैल्यू यहाँ पर r की दी गई होगी उससे हम यहाँ पर लगाएंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर कितनी है वो वैल्यू 10 सेंटीमीटर, कितनी हो 10, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 10/4 मतलब कितना 2.5 सेंटीमीटर। तो इसकी ट्रिक सीखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इनको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, 1% प्रॉब्लम नहीं होती। बोलिए समझ में आया आपको, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये गिवन चार्ज जब प्लस प्लस हो तब के लिए कॉन्सेप्ट हो, लेकिन जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। आइए समझते हैं उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइए देखते हैं नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि एक चार्ज जब क्या हो पॉजिटिव और दूसरा चार्ज कैसा हो नेगेटिव। ये Q1 इज इक्वल टू कितना, हमारे पास वैल्यू मिली कितनी 4 मान लेते हैं हम। दूसरी वैल्यू मिली हमको कितनी Q2 इज इक्वल टू प्लस 4Q। ओके, ये Q1 Q हो गया, Q2 4Q हो गया, बाद में देखेंगे। ये प्लस का है और ये वाला माइनस का, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब फिर से वही कहानी मेरे पास आ रही है कि एक थर्ड चार्ज मेरे पास कैपिटल Q है, इसे किस जगह पर प्लेस्ड कराएं, किस जगह पर रखें कि इस Q पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो 0 हो, नेट फोर्स कितना हो 0। आओ चेक करते हैं जरा पहले, क्या इसे बीच में कहीं पर रख सकते हैं, फील करते हैं। चलो यहां रख दिया, इस वाले से कितनी डिस्टेंस पर, वही पुरानी तरीके से। अब जरा फोर्स चेक करते हैं, पॉजिटिव Q इस पर फोर्स लगाएगा F1 इधर, लेकिन ये नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा लेकिन अपनी ही तरफ F2। अब देखो यहां तो कहानी उल्टी हो गई, कहानी पलट गई, कहानी ये पलट गई कि दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम हो गई। तो जब सेम हो गई तो भैया नेट फोर्स जब निकालोगे तो नेट फोर्स कितना मिलेगा, अब ये तो ऐड हो गए, और जब भी कभी ऐड हो जाएंगे तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ऐड होने पर 0 कभी भी नहीं हो सकता। यानी F इज इक्वल टू कितना F1 प्लस F2। नहीं आया मेरी बात समझ में? अच्छा, अब इसका मतलब यहां पर तो नहीं रखोगे, कहीं पर भी नहीं रखते, कहीं पर भी रखोगे नेट फोर्स की वैल्यू F1 प्लस क्या मिलेगी F2। इसका मतलब इसे अंदर बीच में कहीं पर भी नहीं रख सकते, बाहर रखेंगे। आओ चेक करते हैं बाहर कहाँ रखेंगे। चलो मान लेते हैं कि इस चार्ज को हम यहां रख ले बेटा, एक अलग डायग्राम देख लो, ये चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये प्लस Q, Q1 इज इक्वल टू, ये Q2 इज इक्वल टू माइनस 4Q, और इसको हमने कहाँ रखा बड़े वाले चार्ज से, ये बड़ा है और ये छोटा। वैसे एक चीज रटना चाहो तो रट लो, बार बार उसको इमेजिन ना करो, उसको समझ लो। क्या समझना है कि हमेशा जो थर्ड चार्ज रखोगे वो स्मॉल चार्ज की तरफ रख लेना, कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। आओ इधर रख के देखते हैं, चलो इधर रख लेते हैं, हमने इधर रख लिया, अच्छा ठीक है, ये इधर रखा, तो अब कितनी डिस्टेंस है, ये x है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, r थी। तो अब ये प्लस Q चार्ज जब इस पर फोर्स लगाएगा F1, उसकी डायरेक्शन इधर जाएगी, और ये माइनस Q 4Q जब इस कैपिटल Q पर फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन इधर आएगी। अच्छा मिल गया भाई, नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट पकड़ गया, क्योंकि दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए अपोजिट, तभी नेट फोर्स क्या हो सकता है 0। तो हमें नेट फोर्स चाहिए, तो नेट फोर्स अपोजिट, या दोनों फोर्स अपोजिट चाहिए, और नेट फोर्स तभी कितना होगा 0। तो आओ निकालते हैं, सबसे पहले F1 निकाल लेते हैं। F1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q, Q1 ये है Q1 इंटू Q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस कितनी x²। ठीक बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया भैया F1 आ गया। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे F2,
यानी इसके और कैपिटल क्यू के बीच का, तो ये कितना मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू कैपिटल Q। डिस्टेंस बोलो, ये दोनों यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो, ये R है ये X है, दोनों ऐड हो गए, तो यहां पर क्या मिली R प्लस X। तो एक ही फार्मूले तक सीमित नहीं रहिएगा, देखिए यहां पर डिस्टेंस क्या हो गई, ऐड हो गई, जबकि पिछले फार्मूले पे डिस्टेंस क्या थी, माइनस थी। आइए चलते हैं। अच्छा क्या हुआ, नेट फोर्स निकाला जाए। नेट फोर्स F इज इक्वल टू बच्चों F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 ना F1 माइनस F2, क्या मिलेगा, नेट फोर्स 0 इज इक्वल टू F1 माइनस F2। ये मेरे पास मिलेगा F1 इज इक्वल टू F2। मैं बार बार पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं ताकि आप सीखो, जितना सीखोगे उतना इसमें मजा आएगी आपको, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू कितना हुआ F2। अब देखो वैल्यू रखें, F1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये देखो ये F1 की वैल्यू 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। F2 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q अपॉन R प्लस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। इससे ये खत्म, Q से Q खत्म, कट गया, नहीं रहे, तो Q1 बाई Q2, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन R प्लस एक्स पूरे का होल हाफ स्क्वायर। Q1 की वैल्यू कितनी Q2 की वैल्यू कितनी रखनी। अब एक चीज सबसे बड़ी सीखनी है आपको बेटा, यहां पर साइन के साथ कभी चार्ज नहीं रखेंगे, कारण सिखाते हैं, रीजन समझो क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि साइन का काम है फोर्स की डायरेक्शन सेट करना, और ये अपना काम कर चुका, इसने डायरेक्शन सेट की थी F2 की, तभी ये अपोजिट हुए थे। अब दोबारा यदि तुमने इसको साइन के साथ रख दिया तो वैल्यू रिपीट हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो बच्चे गलती करते हैं और आप लोगों को नहीं करनी। तो यहां पर आप क्या रखोगे, Q2 की जगह डायरेक्ट मैग्नीट्यूड यानी कि 4Q एक्स अपॉन R प्लस एक्स पूरे का होल हाफ स्क्वायर, Q से Q कैंसिल, 1/2 का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। देखिए बच्चों क्या आया, हमारे पास वैल्यू आई 1/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन R प्लस एक्स, क्रॉस करा दो, R प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना 2x, ठीक है। R प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना 2x, x को उधर ले जाओ तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू R, देन x इज इक्वल टू कितना R, यानी कि यहां से जो डिस्टेंस मिली x की वैल्यू वो किसके इक्वल मिल गई, R के इक्वल मिल गई। किसके इक्वल मिल गई, R की। अब जो भी वैल्यू R की होगी वही आंसर हो गया। देखिए यदि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए, नीट और जेई के लिए यदि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो बिना पेन उठाए इसको सॉल्व करना है। क्या देखना है, गिवन चार्ज का रेशियो 1/4, तो इसमें बैलेंसिंग इक्वेशन का फार्मूला हमें ये मिलता है, याद रखना। जब गिवन चार्ज एक पॉजिटिव हो दूसरा कैसा हो नेगेटिव, तो थर्ड चार्ज को हमेशा स्मॉल चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे रखेंगे, x डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे रखेंगे, और उस x की वैल्यू ऑलवेज कितनी आएगी, R आएगी। अब मान लो यदि x की वैल्यू 10 हो, सॉरी R की वैल्यू 10 हो, तो 10 x की वैल्यू भी हो गई, बोलो हुई कि नहीं हुई, यानी x का आंसर भी कितना हो गया 10। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इसमें 1 and 9 का भी निकाला जा सकता है, या वैल्यू कुछ भी हो, आपको कॉन्सेप्ट यही यूज करना है। ये था बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स। अब यदि आप लोगों ने ये अच्छे से समझ लिया है तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि अब जो मैं फील्ड के वीडियो अभी आपको बताऊंगा, वीडियो में सारी कॉन्सेप्ट बताऊंगा फील्ड के और पोटेंशियल के, उसमें 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, और नेट फोर्स के कॉन्सेप्ट के पहले के टॉपिक को समझने के लिए आप पीछे के वीडियो आप देखें, कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखें। तो अब इनका कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मेहनत करते रहिए, लगन से लगे रहिए, ताकि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो। ओके।